चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। फैसलाबाद में गुड़ मेला। गुड़ मेला का बहुत शिद्दत से मुझे इंतज़ार था। यूं तो यूनिवर्सिटी में पहले भी मेला लगा था, लेकिन होता यही था कि जाते जाते मुझे देर हो जाती। 10 बजे ये मेला शुरू हो जाता था, लेकिन जाते जाते मुझे 3 बज जाते और इसका इख्तिताम 4 बजे होना होता था। आखिर में पहुंच के यही होता कि लोग स्टॉल उठा रहे होते और मैं पहुंच जाता। इतनी सी देर में एंजॉय तो करता, लेकिन अफसोस होता कि पहले क्यों नहीं आ गया था। पहले आ जाना चाहिए था जब मेले की शुरुआत होती है तब। मेले के नाम के साथ ही ज़हन में जो तस्वुरात आते हैं, इसमें बहुत सारे तरह तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे रंगारंग स्टॉल जहाँ पे लोग चीज़ें खा पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। ज़्यादा चेहरों पे मुस्कुराहटें हों तो फिर ही मेले का माहौल बनता है, और जब मेला उजड़ रहा हो, स्टॉल उठाए जा रहे हों, लोग वापस जा रहे हैं, तो फिर मेले में वो बात नहीं होती। लेकिन इसमें भी इंजॉय करता रहा, क्योंकि कोताही भी जो अपनी थी, लेट भी तो खुद ही हुआ था। इसलिए इंतज़ार था मुझे इस बार के मेला कब लगता है। पहले वाइस चांसलर के अदवार में ये मेले वगैरह कम ही लगा करते थे, सालाना तकरीबात हुआ करती थी, फन फेयर होता, लेकिन वो साल में एक बार ही होता। लेकिन मौजूदा वीसी के होते तो मेलों की भरमार रही, कभी स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, कभी फन फेयर, कभी सकाफती मेला, तो कभी और फंक्शंस होते रहे। और स्टूडेंट्स इन फंक्शन में खुश होते रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। पढ़ पढ़ के तो बंदा बोर हो जाता है, तो ऐसे गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए। कुछ ज़्यादा हैं लेकिन चलें, खैर इनसे रौनक लग जाती है और यूनिवर्सिटी की शोहरत में भी इजाफा होता है। इस बार मैंने सोचा था कि जब भी गुड़ मेला लगेगा ना, तो सुबह सुबह ही चले जाना है। इसलिए पता चला कि मेला लगने वाला है, वो भी पूरे 3 दिन के लिए, तो पक्का इरादा कर लिया कि सुबह सवेरे उठना है। इससे पहले भी 2 दिन के लिए मेला लगा था, लेकिन पहला दिन तो ज़ाया हो गया, तब कोई और काम आन पड़ा था, तो सोचा कोई बात नहीं, कल का दिन है, अभी कल देख लूँगा जाके। और अगले दिन जाना हुआ तो जाते जाते देर हो गई। नतीजा यही हुआ कि आधे पौने घंटे का मेला देखा, और वो भी इसकी इख्तितामी तकरीब थी। रात को ही तैयारी करके सोया था कि सुबह जल्दी उठना है, और इत्तेफाक की बात कि सुबह उठ भी जल्दी गया। नींद आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद उठ गया और उठ के तैयार होकर चल पड़ा। मेला 10 बजे शुरू होना था और मैं पौने 10 बजे वहाँ पे मौजूद था। धुंध बहुत ज़्यादा थी। बहुत मज़ा आया धुंध में जाने का। अभी स्टॉल शुरू हो रहे थे, एक दो स्टॉल लगे थे और बाकी सजावट भी हो रही थी। मेन गेट पे फूल वगैरह भी लगाए जा रहे थे। अभी सिर्फ वो लोग आए थे जिन्होंने स्टॉल लगाने हैं और आरआइश वगैरह करनी है। मेला शुरू होने की तैयारियां हो रही थी। कुछ लोग एक साइड पे खड़े थे, इस साइड पे एक दरख्त के कटे हुए तने के साथ लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें आग लगा रहे थे। जब आग जल गई तो इसके इर्द गिर्द खड़े होकर वो आग सेंकने लगे। मैं भी वहां जाके खड़ा हो गया। वहां खड़े होकर सर्दी का असर कुछ कम हुआ, सुकून मिल रहा था। वही आग जिससे गर्मी में हम दूर भागते हैं। कभी तंदूर पे रोटियां लेने का इत्तेफाक हो तो ज़रा परे होके खड़े होते हैं जहां आग की तपश ना हो। और रोटियां लगाने वाले की कुव्वत बर्दाश्त पे हैरत होती है कि इतनी सख्त गर्मी में वो तंदूर के सामने खड़ा है। आग की गर्माइश ने जिस्म को कदरे सुकून दिया तो इधर उधर देखने लगा। सारे मनाजिर धुंध में लिपटे हुए थे। नज़दीक नज़दीक स्टॉल दिखाई दे रहे थे और दूर वाले नज़रों से ओझल थे, धुंध में गुम हो रहे थे। मोबाइल से वीडियो बनाई तो वीडियो में वो नज़र आने लगे। एक अजीब बात यह है कि मोबाइल के लेंस से देखें तो धुंध कम नज़र आती है, इसलिए धुंध वाले वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जूम करके बनाएं तो ठीक बनते हैं। बात हो रही थी गुड़ मेला की, तो गुड़ मेला में काफ़ी का स्टॉल था। एक गोलगप्पों का, एक मकई के दाने में भूनने वाली रेडी खड़ी थी, इसके साथ ही एक रेडी जलेबियों की थी। लेकिन अभी कोई भी खरीदारी नहीं कर रहा था। इक्का दुक्का लोग थे, वो भी शुरुआत के इंतज़ार में थे। ढोल और बांसुरी वाले भी साइड पे खड़े और इंतज़ार कर रहे थे कि जब उन्हें इशारा मिले तो शुरू हो जाएं। उन्हें भी सर्दी लगी तो आग के पास आके खड़े हो गए और बातें करने लगे। इनके कपड़े लाजवाब थे, नीले रंग के कपड़े पहने वो सबसे मुनफरिद नजर आ रहे थे। अपने रक्स से खून गर्म करने के लिए कुछ देर के लिए उन्होंने ढोल बजाया और साथ में बांसुरी भी बजाई, लेकिन रक्स करने वाले खामोश उन्हें देखते रहे। इनके ढोल और बांसुरी ने समा बांध दिया। आसमान से धुंध नीचे की तरफ उतर रही थी और कोशिश कर रही थी कि सबको ढांप ले। इतनी खूबसूरत धुंध भरी सुबह मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, जो जोश से भरपूर थी। सभी पुरजोश अंदाज में इस सुबह को खुश आमदेद कह रहे थे और जश्न की तैयारियों में मगन थे। एक साइड पे रंगदार पलंग बिछाए जा रहे थे, वही पलंग जो गांव में अक्सर घरों में होते हैं, सूती धागे से बने हुए रंगदार पलंग, और इनके नज़दीक मूड़े पड़े थे।
एक साइड पे कुआं भी था राहट वाला, जो अब गांव में भी खत्म ही हो चुका है। गांव भी अब शहर बन रहे हैं, इसलिए राहट वाला कुआं भी नहीं मिलता। चंद गांव होंगे जहां पे वो होगा, बल्कि गांव में अब कुएं पानी से भरे रहते हैं, इसलिए कि कोई इनका पानी नहीं निकालता। लोगों ने बोर करवा के पाइप लगवा लिए हैं, घर तक पानी लगवा लिया है, और वाटर सप्लाई का पानी भी गांव में आता है, इसलिए घड़े उठा के चलने वाली मुटियारें भी नापैद हो चुकी हैं। गधों के ऊपर जो पानी के टीन भर के लाते थे, वो सिलसिला भी खत्म हो चुका है। कुएं के साथ ही कोल्हू भी लगा हुआ था, जो तेल निकालने के काम आता है। अब गांव में कोल्हू भी कम हो गए हैं, ज्यादातर मशीनें लग चुकी हैं तेल निकालने वाली। क्योंकि गुड़ मेला था, इसलिए खास तौर पे गुड़ का स्टॉल आगे लगा हुआ था। इस स्टॉल के पीछे बहुत बड़ी तादाद में गन्ने पड़े थे, और इन गन्नों से रस निकालने के लिए भी बेलना लगाया गया था, जो ट्रैक्टर से चल रहा था। ट्रैक्टर चलाते तो बेलना चलना शुरू हो जाता, और इसमें गन्ना लगाते और रस निकल आता। इस रस को इकट्ठा करने के लिए नीचे एक कैन रखा गया था, जिसमें वो इकट्ठा होता रहता। इस तरह हासिल होने वाले राहों को बेचा भी जा रहा था, और इससे कुछ फासले पे एक बड़ा कड़ाहा था, जिसके नीचे आग जल रही थी। इसमें रस डाल के पकाया जा रहा था। इसके पकाने से यह गुड़ बनना था, और कुछ गुड़ पहले का बना हुआ बेचने के लिए रखा था। यह गुड़ दिखने में बहुत उम्दा था। सफ़ेद रंग का नहीं था, बल्कि ब्राउन रंग का, और तोड़ने में बहुत आसान, सख्त नहीं था। आजकल जो बाज़ारों में गुड़ मिलता है, इसमें चीनी मिक्स कर लेते हैं, और कुछ इसका वज़न बढ़ाने के लिए इसमें मैदा भी डाल लेते हैं, इसलिए यह गुड़ ज़्यादा सख्त होता है, और इसका जायका भी इतना अच्छा नहीं होता। चीनी का रेट क्योंकि गुड़ के रेट से कम है, इसलिए इसमें मिलावट आम है। जिन लोगों को शुगर होती है वो गुड़ खाते हैं ताकि इनकी शुगर ज़्यादा ना हो सके, लेकिन मिलावट शुदा गुड़ खा के शुगर इनकी फिर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे खालिस गुड़ था, जो खुद बोल के कह रहा था कि मैं खालिस हूँ। इस गुड़ का रेट भी इंतहाई मुनासिब था, सिर्फ 170 रुपये किलो गुड़, जबकि चीनी 145 रुपये किलो मिल रही है। मैं अक्सर सोचता था कि शुगर मिलों वाले 145 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं, और गुड़ जमींदार खुद बनाते हैं, और मार्केट में 250 रुपये सेल हो रहा है। अगर वो भी चीनी के रेट पे मिलना शुरू हो जाए तो लोग चीनी इस्तेमाल करनी छोड़ दें और गुड़ इस्तेमाल किया करें। शुगर मिल वालों को गन्ना सस्ता देते हैं और हमें चीनी 145 रुपये किलो मिलती है, तो खुद इस गन्ने का गुड़ बना के कम कीमत पे क्यों नहीं बेचते, ताकि शुगर मिल वालों के हाथों ब्लैक मेल होने से बच सकें और अपने गन्ने की नगद कीमत वसूल कर सकें। वहाँ पे तो इनका उधार चलता है, और शुगर मिलों वाले कई माह पैसे नहीं देते, सस्ते दाम गन्ना खरीदते हैं। गुड़ मेला एक अच्छा आगाज है लोगों को अपनी सकाफत से रोशनास करवाने का। गुड़ मेला तो एक नाम होता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। नहीं ख़त्म हो रही थी तो वो धुंध थी, सूरज का कहीं दूर तक नामो निशान नहीं था, और स्टार लग रहे थे लेकिन लोग भी कम थे। इस सर्दी में किसका दिल करता है बाहर निकलने को। मैं तकरीबन 3 घंटे वहाँ पे रहा और गुड़ मेला की शुरुआत देखी। बहुत तसल्ली से मुशाहिदा किया, वक्त कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। शुरू शुरू में थोड़ी सर्दी लगी, लेकिन इसके बाद सर्दी का एहसास ख़त्म हो गया। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी मेला हो, वो तब अच्छा लगता है जब इसमें रश हो, लोग ज़्यादा आएँ। तो आज शायद बाकी लोग भी मेरी तरह रिलैक्स थे, जैसे मैं आखिरी वक्त में पहुंचता था मेला में। क्योंकि मेला 3 दिन का, इसलिए लोग सोच रहे होंगे कि धुंध खत्म हो तो फिर जाएं। कुछ तो ये सोचेंगे कि आज मौसम ठीक नहीं है, कल चले जाएंगे। इसके बाद मुझे कुछ काम था तो मैं वहां से रुखसत हुआ। अब कल दोबारा जाऊंगा तो आपके सामने मेले की बाकी रूदात पेश करूंगा।